नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गाइडेंस पॉइंट में स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज दोस्तों केवीएस एनवीएस का टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है। आप सभी अच्छे से अपने घर पर पहुंच चुके होंगे और आप सभी का जो पेपर है वो भी बहुत अच्छा हुआ होगा, क्योंकि जो पेपर है वो एएमआरएस में जिस प्रकार आया है वैसा ही आपके केवीएस में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसी प्रकार पैटर्न को फॉलो किया है केवीएस ने भी, जो एएमआरएस में पूछे गए थे। तो यहाँ पे आज अपन ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास होने वाला है। दोस्तों मैं भी आज शिवमोगा से आज ही अभी स्कूल में जस्ट ही पहुँचा हूँ, बट काफ़ी स्टूडेंटों के कमेंट थे कि सर एक बार आप कट ऑफ बता दिए टीजीटी पीजीटी। तो यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं टीजीटी और पीजीटी दोनों की बात करने वाले हैं, और यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी वाइज यहाँ पे अपन कट ऑफ भी देखने वाली है। ये कट ऑफ केवल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इससे आप अपना एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, अपने आप को एक रिलीफ महसूस कर सकते हैं। अगर आप इस रेंज में आ रहे हैं तो अपने आप को आप सेफ मान सकते हैं। तो यहाँ पे अपन बात करने वाले सबसे पहले दोस्तों केवीएस एनवीएस टाइप 2 यहाँ पे बात करने वाले ये टीजीटी और पीजीटी दोनों की अपन यहाँ पे कुल मिला के बात कर रहे हैं कि इस बार की परीक्षा का जो स्तर है पिछली बार की तुलना में थोड़ा कठिन रहा। क्यों रहा? इसका कारण ये है दोस्तों, इस बार डिस्क्रिप्टिव सेक्शन जोड़ दिया गया है। पहले क्या एमसीक्यू सेक्शन आता था, लेकिन इस बार डिस्क्रिप्टिव सेक्शन जोड़ दिया गया है। और 1/4 नेगेटिव मार्किंग थी, ये केवल दोस्तों आपके एमसीक्यू वाले पार्ट में ही थी। आपके टोटल 100 मार्क्स का पेपर हुआ, जिसमें 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए एमसीक्यू, 40 का डिस्क्रिप्टिव जिसके 10 क्वेश्चन थे। और इसके भी दोस्तों 2 पार्ट थे। आपके जो 10 क्वेश्चन थे उनके 2 पार्ट बनाए गए थे, यानी कि बात करूँ ए और बी। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे टोटल आपके 20 क्वेश्चन थे। 10 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करो, 20 क्वेश्चन थे, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, तो आपके 40 मार्क्स कवर हो गए। अब यहाँ पे अपन बात करें नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहने वाली है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे आपको कितने गुना पास करेंगे। दोस्तों यहाँ पे इस एग्ज़ाम में टोटल 10 गुना कैंडिडेट बैठे हैं, क्योंकि टायर 1 आप सभी ने टायर 1 पास किया है, इनके टायर 1 में 10 गुना कैंडिडेटों को पास किया गया था। अब एग्ज़ाम कितने गुना कैंडिडेटों ने दिया? 10 गुना। इसमें से केवल 3 गुना कैंडिडेटों को वो पास करेंगे टायर 2 में, और इंटरव्यू के लिए पास करेंगे। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन रेशियो रहेगा 1/3 रहने वाला है। कुल रिक्तियों का कितने रहने वाला है? 1/3 रहने वाला है। अब यहाँ पे अपन बात करें पेपर के लेवल के, दोस्तों मॉडरेट का आपका पेपर का लेवल था। इतना ज़्यादा अपन इसको डिफ़िकल्ट भी नहीं बता सकते, इतना ज़्यादा इसको ईजी भी नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते दोस्तों? कितना ही ईजी पेपर हो, जब आप एग्ज़ाम हॉल में होते हो तो बहुत सारी गलतियाँ होने की संभावना रहती है। अब अपन स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं कट ऑफ की भी। सबसे पहले यहाँ पे अपन देखने वाले हैं, थोड़ा सा पेपर का एनालिसिस कर लेते हैं। आपके टोटल 60 एमसीक्यू पूछे गए हैं। उनमें से अगर मैं बात करूँ दोस्तों गुड अटेम्प्ट की, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे 42 से लेकर 48। यहाँ पे दोस्तों मैं उन स्टूडेंटों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने अच्छे से तैयारी की है, जिन्होंने एएमआरएस में अच्छा अपना परफॉर्मेंस किया है, और किनका एएमआरएस में नहीं हुआ था उसके बाद में उन्होंने केवीएस में काफ़ी सुधार किया अपने आप में। तो यहाँ पे 42 से लेकर 48 जो क्वेश्चन है 90% अपन यहाँ पे मान रहे हैं कि उनकी एक्यूरेंसी है। अब पेपर के लेवल की अगर अपन बात करें तो कठिन होने के कारण कई अभ्यर्थियों ने दोस्तों गलतियाँ भी की। अब दोस्तों आप कह रहे हो कि कई स्टूडेंट कमेंट करेंगे सर पेपर तो बहुत ईजी था, और कई कमेंट करेंगे सर पेपर बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि स्टूडेंटों का काम यही होता है। लेकिन आप ये जानिए कितना ही ईजी पेपर हो, जब आप फर्स्ट बार इसका सामने कर रहे थे इजी पेपर भी डिफ़िकल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि उस एग्ज़ाम हॉल में उसी टाइम पीरियड में आपको आंसर लिखना होता है। उसी हड़बड़ी में आप क्या बहुत सारी की गलतियां कर देते हो। तो यहाँ पे अपन ये माना है एमसीक्यू में आप 42 से लेकर 48 क्वेश्चन आपके करेक्ट होने चाहिए। फिर बात करते हैं अपन यहाँ पे नेक्स्ट बात करने वाले हैं डिस्क्रिप्टिव सेक्शन की। अब डिस्क्रिप्टिव सेक्शन की अगर अपन यहाँ पे बात करें तो 10 क्वेश्चन आए थे। 7 से 8 क्वेश्चन में ये मान के चल रहा हूँ कि आपने अच्छे से आंसर दिया होगा, पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखा होगा। काफ़ी स्टूडेंटों का कमेंट हो रहा है सर डिस्क्रिप्टिव में हम मार्क्स कैसे काउंट करें। दोस्तों बहुत ही ईजी होता है डिस्क्रिप्टिव, आपने आंसर लिखा है। जो फैक्ट वाले क्वेश्चन है उनका आप डायरेक्टली आउट ऑफ आउट मार्क्स काउंट कर सकते हो, जिनमें आप कॉन्सेप्ट है उनमें भी, लेकिन जो डेफिनेशन है उनमें भी आप आउट ऑफ आउट मार्क्स, अगर आपने पॉइंट टू पॉइंट लिखा है तो आपके पूरे मार्क्स मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 थी। डिस्क्रिप्टिव भाग की मेरिट लिस्ट में जगह बनाने का मुख्य आधार ये जिसने डिस्क्रिप्टिव अच्छा लिखा है ना उसका सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कुल आवेदकों का 3 गुना कैंडिडेट ही पास करेंगे। इसका मतलब है कि मध्यम स्तर के पेपर में भी कट ऑफ थोड़ी ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि प्रतियोगिता क्रीम टॉप कैंडिडेट के बीच ये। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है? टायर 2 के बाद में क्या रहने वाला है दोस्तों? आपका इंटरव्यू होगा। यदि आपका स्कोर
ऊपर दी गई कट ऑफ के रेंज में, यानी कि अब जो मैं दोस्तों आपको जो कट ऑफ बताने वाला हूँ उसके आसपास अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, आपको बिना समय गंवाए इंटरव्यू और डेमो टीचिंग के लिए क्या अपनी तैयारी क्या कर देनी चाहिए, शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही जल्द आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे अपन एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करने वाले हैं। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ दोस्तों सबसे पहले अपन टीजीटी की देख रहे हैं। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ टीजीटी में अगर अपन यहाँ पे यूआर कैंडिडेट की बात करें दोस्तों 68 से लेकर 74। अब काफ़ी स्टूडेंट इस कट ऑफ को देख कर बोलेंगे सर ये तो बहुत ज़्यादा है। दोस्तों आप टायर 1 की कट ऑफ भी देख चुके हो। ये कोई भी जो कट ऑफ होती है पर्टिकुलर एक स्टूडेंट के अकॉर्डिंग नहीं होती। अगर आपका अच्छा नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि औरों ने अच्छा नहीं लिखा है। तो दोस्तों ये वो कट ऑफ है, ये एक मैक्सिमम कट ऑफ है, इससे कम भी कट ऑफ जा सकती है और थोड़ा बहुत इससे ऊपर नीचे भी हो सकता है। ये एक आइडियाज़ है, इससे आप क्या अपने आप को सेफ जोन में महसूस करके आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो दोस्तों। तो यूआर 68 से लेकर 74, जिनके 75 प्लस बन रहे हैं वो तो बिल्कुल शेप है। ओबीसी की बात करें दोस्तों, अपन यहाँ पहले टीजीटी की बात करें, ओबीसी की बात करें जिसके 64 से लेकर 72 मार्क्स बन रहे हैं वो भी है, यानी कि 73 प्लस है वो बिल्कुल सेफ है। ईडब्ल्यूएस की बात करें 63 से लेकर 70 मार्क्स बन रहे हैं, और एससी की बात करें 58 से लेकर 64 बन रहे हैं, और एसटी जिनके 55 से लेकर 62 बन रहे हैं वो टीजीटी में अपने आप को सेफ माने और वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट करें। यहाँ बात करते हैं दोस्तों, ये था टीजीटी। अब दोस्तों कोई भी जो कट ऑफ होती है वो अपने आप में ऐसे नहीं बताई जाती, पेपर का लेवल भी देखा जाता है और ये भी देखा जाता है कि ये जो एग्ज़ाम है कितनी बार कंडक्ट हो चुकी है। ये फर्स्ट बार कंडक्ट हुई है डिस्क्रिप्टिव वाली पार्ट में। काफ़ी स्टूडेंट किस तरीके से अपने आप को प्रिपरेशन कर रहे थे, बहुत लॉन्ग आंसर लर्न करके जा रहे थे, लेकिन जब एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो उनको अलग ही टाइप से क्वेश्चन मिल रहे हैं। भाई ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप के ही क्वेश्चन हैं जो लेकिन उन्होंने डिस्क्रिप्टिव में बना के आपको दे दिए हैं। अब बात करने वाले हैं अपन किन की, अब दोस्तों पीजीटी की बात करने वाले हैं। यहाँ पे अपन एक्सपेक्टेड कट ऑफ की पीजीटी की भी बात कर लेते हैं। अब दोस्तों पीजीटी की मैं बात करूँ केवीएस एनवीएस पीजीटी टाइप 2 एग्जाम पीजीटी के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं। यूआर जो कैंडिडेट है 66 से लेकर 73 जिनके मार्क्स बन रहे हैं दोस्तों, 2 से 3 मार्क्स अप डाउन हो सकते हैं, इनमें ज़्यादा नहीं। ईडब्ल्यूएस की बात करें 64 से लेकर 70, ओबीसी की बात करें 62 से लेकर 68, एससी की बात करें 55 से लेकर 62, और एसटी की बात करें यहाँ 53 से 60। ये थी दोस्तों आपकी पीजीटी कट ऑफ। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अपने सबसे पहले आज आपको अपना पेपर मिलाना है, कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं, एमसीक्यू में आपके कितने बन रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव में आपके कितने बन रहे हैं दोस्तों। और आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में क्या करना है, आपको कमेंट करना है कि आपके कितने स्कोर बन रहा है दोस्तों। और आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आज आपको दोस्तों रेस्ट करना है, फिर अच्छे से अपना सबसे पहले आपको अपना पेपर का एनालिसिस करना है दोस्तों। एग्ज़ाम आपने दी है दोस्तों, किसी ने नहीं दी। सबसे पहले आप अपना शांति से बैठकर पेपर का एनालिसिस करेंगे, एक एक एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे, फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और आपके टोटल कितने मार्क्स बन रहे हैं, फिर आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना है, कमेंट भी करना है। ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करना है, पहले आपको पेपर को अच्छे से मिलाना है, पेपर को अच्छे से मिलाना है। मिलाने के बाद में अब कई स्टूडेंट ये कमेंट करेंगे डिस्क्रिप्टिव का कैसे काउंट करें। देखो डिस्क्रिप्टिव का काउंट करने का सबसे बेस्ट तरीका है, जो फैक्ट वाले क्वेश्चन है, जो भी फैक्ट वाले क्वेश्चन है उनका आप डायरेक्टली काउंट कर लो, फैक्ट वाले का डायरेक्ट काउंट कर लो। जो आपने अच्छे से आंसर लिखा है उसमें आप आउट ऑफ आउट लेकर आओगे। क्यों लेकर आओगे, क्योंकि कोई भी एग्जामिनर या इवल्यूटर होता है वो कॉपी चेक करता है, तो वो पॉइंट टू पॉइंट देखता है। अगर आपके पॉइंट टू पॉइंट ठीक है तो आउट ऑफ आउट मार्क्स आपको मिलते हैं, क्योंकि इतना टाइम उनके पास में नहीं है कि वो आपको एक एक लाइन एक एक शब्द को पढ़े। केवल अब जो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, फैक्ट है, उनमें डायरेक्ट फैक्ट देखता है, न्यूमेरिकल में डायरेक्ट आंसर देखता है, स्टेप देखता है और आपके मार्क्स दे देते हैं। इस प्रकार दोस्तों आपको अपने मार्क्स क्या करना है, काउंट करना है, और कमेंट बॉक्स में क्या करना है, कमेंट करना है कि आप एमसीक्यू में कितने सही कर पा रहे हो, और डिस्क्रिप्टिव जो आपके 10 क्वेश्चन हैं 10 क्वेश्चन में आपने कितने करेक्ट आंसर लिखे हैं, कितने के आपने करेक्ट आंसर नहीं लिखे हैं, ये सारी आपको पहले कैलकुलेशन करनी है। उसके बाद में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना है कि मेरे टोटल मार्क्स इतने बन रहे हैं, और ये 100 में से बताने हैं आपको, कितने में से बताने, 100 में से। ये थी दोस्तों टीजीटी पीजीटी की ओवरऑल जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये मैंने बताई। आप इससे कितना सहमत है वो भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और कमेंट आपको वैल्यूबल कमेंट करना है। आपको दूसरों को भी डिमोटिवेट नहीं करना है और ख़ुद को भी डिमोटिवेट नहीं होना है।
और जो भी चैनल पर नए हैं उनको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है तथा चैनल को भी आपको सपोर्ट करना है। फिर मिलेंगे एक लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक आप मस्त रहिए तथा आज रेस्ट कीजिए, अपना पेपर मिलाइए, अपने मार्क्स काउंट कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।